आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है खूनी ज्वालामुखी और नरपिशाच। पिरामिडों के देश केस पर में ना जाने कितनी पुरानी से पुरानी लाशें पिरामिडों में अनंत गहरी निद्रा में सुरक्षित सोई हुई थी। एक रात, इसे उठाओ, जल्दी करो, उस सबसे ऊंची पिरामिड की ओर चलो। वो देखो, मास्टर आप पहुंचा है। क्या रहा? काम हो गया मास्टर। गुड। कहाँ है लाश? भीतर आइए। अगले ही पल फिर वह वापस लौट पड़े। कुछ देर बाद, मास्टर आप इस लाश का क्या करेंगे? इसका सौदा मैंने सुंदरगढ़ के एक तांत्रिक से 50 लाख में तय किया है। सभी एक साथ बोल पड़े, 50 लाख? उधर सुंदरगढ़ के पुराने महल के खंडर में गुरुदेव, वह लोग उस लाश को लेकर पहुंचने ही वाले हैं। उस तांत्रिक का यह मानसिक संदेश सुंदरगढ़ की सीमा पर स्थित उस ज्वालामुखी की ओर जा रहा था जो सदियों से शांत पड़ा था। उस ज्वालामुखी के गर्भ में। ठीक है जयकाल, वह लाश मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगा। कुछ देर बाद जैसे ही वह हेलीकॉप्टर उस ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरा, अगले पल भड़ाम भड़ाम, यह भयानक धमाके सुनकर गांव वाले जाग उठे थे। खून और मांस का ज्वालामुखी, हे भगवान, यह क्या है? तभी गड़गड़गड़ कड़ाक और ई उफ, हेलीकॉप्टर को लेकर वह हाथ पुनः अंदर चला गया। फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। उफ, क्या था यह? शैतानी शक्ति या देवी प्रकोप? मुझे तो लगता है प्रलय आने वाली है। हमें जल्द ही यह गांव खाली कर देना चाहिए। इधर पर्वत के गर्भ में, ही बाहर आ जाओ शुक्रा। अगले ही पल कड़ाक, शाबाश, अब सामने आकर लेट जाओ। कुछ देर बाद, शाबाश, पी, जी भरकर पी। तुरंत ही फिर हा हा हा, नरपिशाच तैयार हो गया। अब इसे अपनी पिशाच शक्तियां और दे देता हूँ। और उसकी आंखों से निकली शक्तियां उसमें प्रवेश करने लगीं। और एक भयानक हंसी के साथ वह शैतान, अब मेरा सपना साकार होकर रहेगा। इधर अगले दिन राजधानी में रहीम के हाथ में एक अखबार था जिसमें खबर छपी हुई थी, खून और मांस का रहस्यमय ज्वालामुखी। कमाल है, ऐसा तो पहली बार सुना है कि किसी ज्वालामुखी से आग की जगह खून और मांस निकला हो और एक रहस्यमय हाथ हेलीकॉप्टर को निगल गया। हमें सुंदरगढ़ चलकर इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। उसी दिन राम रहीम फ्लाइट द्वारा सुंदरगढ़ की ओर रवाना हो गए। ना जाने क्या रहस्य होगा उस खूनी ज्वालामुखी का। जल्द ही वे दोनों सुंदरगढ़ में थे। तुम्हें कौन नहीं जानता बेटा, आए दिन अखबारों में तुम दोनों की बहादुरी के किस्से छपते रहते हैं। हम यह उस खूनी ज्वालामुखी का रहस्य जानने आए हैं बाबा। हमें विश्वास है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। हम तुम्हें हर तरह की सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उसी रात, अभी सब ज्वालामुखी के निकट पहुंचे ही थे कि अगले पल, ही, यह देख, हे भगवान, यह क्या है? मुझे तो शैतान का बाप लगता है। और देखते ही देखते, ही, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हे भगवान,
बाप रे, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि अपना भाई बंधु बनाऊंगा। भाई बंधु हैं? हाँ तो मेरा रक्त चाटो। नहीं रहीम, वह उन्हें अपना रक्त चटा रहा है। मगर क्यों? अगले ही पल जवाब उनके सामने था। ही, अब इन्हें भी अपना भाई बंधु बनाओ। अभी लो मित्र, उनको अपनी ओर आते देख भागो, वरना यह हमें भी पिशाच बना देंगे। भागो भागो रहीम, मुकाबला आसान नहीं है, भाग निकलने में ही भलाई है। ठीक कहते हो। अधिकांश गांव वाले तो भाग निकले मगर दो अभागे उन पिशाचों की पकड़ में आ गए। बचाओ। उनका भी वही हश्र हुआ जो पहले वाले का हुआ। शाबाश, चाटो। चप चप। ही, रक्त चाटो और हमारे मित्र बन जाओ। ही, रक्त चाटो और हमारे मित्र बन जाओ। उन दोनों को भी पिशाच बनाने के बाद ही, अब तुम लोग मेरे साथ चलो। अगले ही पल उधर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। भाइयों, हमें एक मौका और दो। हमें ऐसी किसी घटना का अंदेशा नहीं था, वरना पूरी तैयारी के साथ वहां जाते। यह दोनों ठीक कह रहे हैं, हमें इन्हें एक मौका और देना चाहिए। अगली रात पूरा प्लान याद है ना? हाँ राम भैया। कुछ देर बाद नरपिशाच फिर ज्वालामुखी से निकलते हुए दिखाई दिए। वह आ गए हैं, हाथियों को उन पर चढ़ा दो, वह बचकर नहीं जाने चाहिए। अगले पल तो हमारे स्वागत का पूरा प्रबंध है। गुर्र, साथियों तुम यहीं ठहरो, मैं इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। शुक्रा हाथियों से टकरा गया और जो लगाओ बच्चों। तभी दूसरे हाथी ने उसे पैर से पकड़कर दूर उछाल दिया। धम। गुर्र, इनकी यह हिम्मत। चल मुदम्बा, कुचल दे उस शैतान का सर। तू मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है चूहे। और अगले ही पल उस पिशाच ने उस हाथी को उठा लिया। चल, अब हवा की सैर करा। आओ आओ, तुम लोगों को मैं अपना मित्र बनाऊंगा। अगले पल, अरे इस शैतानों ने तो हमें खून से नहला दिया। और तभी गजब हुआ। ही, जो भी मेरे मित्र बन गए हैं अब आएंगे मजा। यह देख राम, यह वार भी असफल रहा, अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता। इधर साथियों, ये दोनों लड़के कुछ ज्यादा ही चालाक मालूम होते हैं। पहले इन्हें ही अपने काबू में करते हैं, फिर गांव वालों को देखेंगे। मौत तेजी से राम रहीम की ओर बढ़ रही थी। हे भगवान, अब क्या होगा? या अली मदद कर। तभी चिंगारी उस हाथी और शैतान से जा टकराई। कौन है? तुम्हारी मौत दुष्टों। इन्होंने हमसे टकराने का साहस किया है, खत्म कर दो इन्हें। तो साथ आगे बढ़े। तभी चमत्कार हो गया और फिर वहां एक भयानक जंग छिड़ गई। हाथी उस बवंडर में पड़कर आसमान में उड़ने लगे और नीचे गिरने लगे। धड़ाम। साय साय, आई धाड़। मेरे साथियों का विनाश, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। अगले ही पल साक्षात मौत आगे बढ़ रही थी। उसी समय पांचों शक्तियां भी सक्रिय हो उठी। ज्वाला की अग्नि शक्ति से नहीं बच पाएगा तू दुष्ट। भड़ाक। तभी यह देख, ओह, इन्हें बचाना होगा।
और उसने एक भारी भरकम पत्थर उठा लिया। जय देवता की। अगले ही पल उसने वह पत्थर उछाल दिया जो टकराया उन शैतान से। शुक्र बुरी तरह हैरान था। उफ, कैसी शक्तियां ये जिनके आगे मेरी एक नहीं चल रही। तेरा अंतिम समय आ गया है, नहीं? और इस तरह उसने उस शैतान का अंत कर दिया। चौथे पिशाच को संभाला हुआ था जहरीले। मेरी विष शक्तियों से स्वयं मौत भी मर सकती है। फिर तेरी क्या औकात है? नीचे गिरने से पहले लाश में बदल चुका था पिशाच, परंतु जहरील की विषअग्नि का प्रभाव अभी बाकी था। यह देख, वाह, हमारे मददगारों ने तो सबका बंटाधार कर दिया। राम भैया, देखो, अब ये मुख पिशाच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तेरी बारी है दुष्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी सर्प शक्तियां बचाएंगी मुझे। अगले ही क्षण उसने उगल दिए ढेरों सारे सर्प। इधर धनुधर ने कर दी बाणों की वर्षा। फलस्वरूप उनके बाणों ने सब सर्पों को घायल कर दिया। यह देख, हैं, मेरी सर्प शक्तियां भी व्यर्थ। तभी ये पुण्य शक्तियां हैं शुक्रा, तो इनसे लड़कर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। शुक्रा को वह आवाज अपने वातावरण में सुनाई दे रही थी। भागा इनसे बचकर। ओह, स्वामी का आदेश, अब तो भागना ही होगा। अगले पल उफ, धूम्र शक्ति का इस्तेमाल करके भाग निकला दुष्ट। कुछ क्षण बाद, हमारी जान बचाने का धन्यवाद मित्रों। क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? आओ हमारे साथ, सब जान जाओगे। अगले पल, अरे, हम तो उड़ रहे हैं। कुछ क्षण बाद वे सब जमीन पर उतर गए और कुछ दूर बाद, प्रणाम गुरुदेव, वे सब एक महात्मा के समक्ष मौजूद थे। महात्मन, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग कौन हैं और यह सब क्या चक्कर है? जरूर वत्स, मेरा नाम सारंगदेव है और ये पांचों मेरे शिष्य हैं। यह भूचाल है। अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर यह किसी भी शहर को मिट्टी में मिला सकता है। यह धनुर्धर जिसके गांडीव से दुष्टों पर साक्षात मौत बरसती है। ज्वाला, इसे चट्टानों को भी भस्म करने का वरदान दिया है अग्नि देवता ने। यह बुराटा शक्ति का देवता कहा जाता है इसे, जो कि भारी से भारी वस्तु को भी अपने बाहुबल से उठा लेता है। और यह है जहरीला। इसकी विषअग्नि के सामने स्वयं नागराज बासुकी भी नहीं ठहर सकते। यह कहानी आज से 500 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं अपने शिष्यों के साथ सुंदरगढ़ के पर्वतों में रखे देवता के एक विशाल खजाने की रक्षा किया करता था। कपालफूल नाम का एक तांत्रिक उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस काम के लिए उसे 1001 पिशाचों की जरूरत थी, क्योंकि जिस गुफा में वह खजाना रखा था उसका मुंह केवल देवता खोल सकते थे, या फिर 101 पिशाच बनाने के लिए वह अक्सर आसपास के गांव में हमला किया करता था, जिसे मैं विफल कर देता था। भाग्य कायर। एक दिन अनर्थ हो गया गुरुदेव। कपालफोड़ ने सुंदरगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। ओह, मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। आज वह जीवित बचकर नहीं जा सकता। उधर सुंदरगढ़ में, हा हा हा, कपालफोड़ आज पूरे 1001 पिशाच बनाकर ही छोड़ेगा। तभी वहाँ गुरु महाराज अपने सेवकों के साथ आ पहुँचते हैं। बस कपालफोड़, रुक जा। ओह, सभी ग्रामवासियों की निगाहें अब
गुरुदेव की तरफ थी। दूसरे क्षण धनुषधर के बाण भूचाल की भूचाल शक्ति और ज्वाला की अग्नि कहर बनकर बरसने लगे पिशाचों पर। जाओ अपने साथियों के पास। उह, हाय बचाओ, मैं जल रहा हूं। कुछ ही पलों में तेरे पिशाचों को तो चिताएं तैयार हो चुकी हैं। अब तेरी बारी है। कपाल फोड़। सारंगदेव, आज तू मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुझे पराजित करने के लिए बहुत सी शक्तियों का स्वामी बनकर लौटा हूं। ले देख। फिर उन चार पिशाचों और मेरे शिष्यों के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। ओह, इससे छल से काम लेना होगा। आई, बुराटों को साक्षात मौत ने जकड़ा हुआ था, लेकिन उनकी यथाशक्ति के सामने मौत ने हार मान ली और मर गया। दुष्ट जहरीला और ज्वाला भी मौत से लड़ रहे थे। ओह, बचो ज्वाला, लेकिन अधिक देर तक मौत से नहीं बच पाया पिशाच। भूचाल भी अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ चुका था। धड़ाम। अपने साथियों का विनाश देखकर कपालफोड़ ने भागना चाहा। ठहर जा दुष्ट, भागता कहाँ है? और कपालफोड़ उस त्रिशूल की अग्नि में घिर गया। आह, मैं अकेला नहीं मरूंगा सारंगदेव, तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। और मेरे कुछ करने से पहले ही। इसी के साथ ही शुरू हो गई प्रलय और प्रलय। मैं और मेरे शिष्य अपनी शक्तियों की वजह से उस प्रलय से बच निकले आए और यहाँ आकर रहने लगे। कुछ दिन पहले जब मुझे ज्वालामुखी के फटने के बारे में पता चला तो मैं चौंक उठा और वजह जानने के लिए जब ध्यान लगाया तो मुझे पता चला, ओह, कपाल फोड़ की आत्मा फिर खजाना प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ध्यान लगाने से मुझे पता चला कि अपने इस कार्य को पूर्ति के लिए उसने किसी तरह एक पहुंचे हुए तांत्रिक जयकाल को अपने वश में कर लिया है। और इन बीती दिनों में कपालफोड़ की शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं। उस तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है वत्स। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? तुम्हें किसी तरह जयकाल को कपालफोड़ के चंगुल से मुक्त करना होगा। वही हमें कपालफोड़ तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। रिसीवर, जयकाल मिलेगा कहाँ? वह शहर के दूसरी ओर बने खंडरों में समाधि लीन है। अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हें उन खंडरों में पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार राम रहीम अदृश्य हो गए और एक अनजान जगह पर दोनों प्रकट हो गए। राम भैया, वो देखो खंडर। हमें सावधानी से अंदर घुसना है। जयकाल को हमारे आने की खबर नहीं होनी चाहिए। खंडरों में पहुंचकर, राम भैया वो देखो, वही है जयकाल, उसे सावधानी से काबू में करना होगा। तुम सामने से उसके निकट पहुंचो, मैं पीछे से पहुंचता हूं। और इस प्रकार राम और रहीम उसके पास पहुंच गए और राम ने रिवॉल्वर निकाल लिया। हैं? कौन? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ और तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या सहायता करोगे मूर्ख? तुम्हें तो खुद सहायता की जरूरत पड़ने वाली है। और हा हा हा, मेरा भला करने आए थे और उसने रहीम को उछाल दिया। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें नरप्रसाद द्वारा कपाल फोड़ के पास पहुंचाऊंगा। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है। तभी राम ने एक जोरदार लात उस तांत्रिक पर दे मारी। ऋषि सारंगदेव ने इसके गले में पड़ी माला तोड़ने को कहा था
और राम ने वह माला पकड़ ली और एक झटके से तोड़ डाली। जैसे ही माला टूटी, कुछ देर बाद जब उसे होश आया, मैं कहाँ हूँ? फिर राम ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सारा किस्सा सुनकर, हाँ, मुझे सब याद आ गया। मैं यहाँ बैठा तब कर रहा था कि अचानक उस माला के प्रभाव में उसके बस में आ गया। और फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जयकाल। आज्ञा दीजिए स्वामी। दास आपके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार है। मेरे एक तांत्रिक मित्र शुक्रा की लाश केसपर नगर के एक पिरामिड में दबी है। तुम्हें उस लाश को सही यहीं तक लाना होगा। जो आज्ञा स्वामी। मैं केसपर पहुंचा और उस पिरामिड को तलाश किया जिसमें शुक्रा की लाश थी, परंतु मैंने स्वयं को उस पिरामिड से लाश निकालने में असहाय पाया। तब मजबूरन होकर मुझे एक कुख्यात बदमाश से 50 लाख में उस लाश को सौदा करना पड़ा। सौदा पक्का रहा। परसों रात तक लाश सुंदरगढ़ पहुंच जाएगी। गुड। उसके बाद शुक्रा की लाश किस तरह कपालफोड़ तक पहुंची, यह घटना भी जयकाल ने राम रहीम को बता दी। काश तुम बता सकते कि कपालफोड़ और उसकी पेट शक्तियां कैसे नष्ट किया जा सकता है। इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं जानता, पर मैं तुम्हें उस गुप्त सुरंग तक जरूर ले जा सकता हूँ जो कपालफोड़ के निवास स्थान तक पहुँचती है। फिर राम रहीम जयकाल को लेकर सारंगदेव के पास आ गए। पूरी बात सुनकर, शाबाश, अब कपालफोड़ का अंत निकट है। तुम सब प्रस्थान की तैयारी करो, लेकिन ठहरो। अगले ही क्षण ये दामिनी है अपनी विचित्र माला के बल पर ये कैसा भी भयंकर रूप धारण कर पिशाचों का कहर बरसा सकती है। अब जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। उधर ज्वालामुखी पर्वत के अंदर शुक्र व लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें हर हाल में उन्हें रोकना होगा। जो आज्ञा स्वामी। उधर बाहर उस तरफ है उस सुरंग का दाना। तो फिर जल्दी चलो। तभी उन्हें देखा। भूचाल, तुम इन्हें रोको। मैं जयकाल, बराटा और धनुषधर कपालफोड़ को देखते हैं। ठीक है, चलो साथियों। बाकी सब पिशाचों से भिड़ गए। गुरु के शिष्य कोई किसी से कम नहीं थे। वे पिशाचों पर कहर बनकर टूट पड़े। दामिनी भी पीछे न थी। अगली पल वह पिशाचों पर टूट पड़ी। इधर बहुत से पिशाच राम वगैरह के रास्ते में आ खड़े हुए थे। धनुषधर ने अपना धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया, जिससे कि अग्नि वर्षा हुई और पिशाच उसमें जलने लगे। बुराटा भी पीछे न था और तांत्रिक भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उन पिशाचों का अंत कर रहा था। शीघ्र ही मर गए, आओ जल्दी ही। वह सुरंग यहीं से शुरू होती है, लेकिन यहाँ से रास्ता बनाने की समस्या है। इस समस्या को मैं हल किए देता हूँ। बुराटा का शक्तिशाली प्रहार, भड़ाक, और रास्ता बन गया। चलो। तभी नहीं, लेकिन वह कुछ कर पाता इससे पहले ही खच्चाक। बुराटा, उफ, नहीं। दूसरी ओर, बचाओ। और जहरीला भी उनसे न बच पाया। अगले पल, जहरीले दुष्टों, मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। कर 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 कड़ाक, सबको जलाकर राख कर दूंगा। जबकि दामिनी का बार उल्टा पड़ने जा रहा था। उह! और उसने फिर दामिनी को अपने मुंह में दबोच लिया।
यह देख दामिनी, नहीं फच्चाक। इसी के साथ चीख निकल गई शुक्रा की। नहीं, अब तेरी मौत भी निश्चित है दुष्ट। पहले ज्वाला फिर भूचाल के वार ने आह काल के गाल में धकेल दिया शुक्रा को। खत्म हो गया दुष्ट। अब हमें राम वगैरह की मदद के लिए चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, आओ। तभी भड़ाक। हे भगवान, यह क्या बला है। ही भूचाल ने उस पर वार किया। लेकिन लेकिन भूचाल अपने ही वार से पीछे जा गिरा। धाड़। ज्वाला को भी मुंह की खानी पड़ी। आह भूचाल, यह तो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मैं इसे उठाकर लाता हूँ। तुम अग्निकुंड को तैयार करो। अगले पल धड़ाक, भड़ाम। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है दुष्ट, छोड़ मुझे। क्या कहा, छोड़ दूं। ले छोड़ दिया। अग्नि का यह तालाब और कोई नहीं, ज्वाला बनी हुई थी। आई पेतनी के जलते ही फिर वह तीनों भी गुफा की ओर बढ़ गए। उधर राम, जयकाल और धनुधर गुफा में चले जा रहे थे। उफ, भयानक दुर्गंध से दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। इधर वह लोग यहाँ तक आ ही पहुंचे। मुझे किसी भी तरह उन्हें इस स्थान तक पहुंचने से रोकना होगा। अगले ही पल जागो ए सोई हुई शक्तियों, जागो। अगले ही पल हा हा ही हो। फिर जान निकलती दिख रही थी दोनों की कि अचानक जान बचाने आ गया धनुधर। फिर तीरों की वर्षा सी कर दी धनुधर ने। आजाद होते ही दोनों भी टूट पड़े। आओ सालो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। धनुधर भी व्यस्त था। राम, मैं इन्हें देखता हूं, तुम कपाल फोड़ से निपटो। फिर दोनों अंदर भाग लिए। चलो जयकाल, यह दुष्ट शक्तियां उनके पीछे नहीं जानी चाहिए। वह रहा। ओह, आ गए। ओह, इसकी शक्तियां अभी तक कायम हैं, लेकिन इसकी शक्तियों को मैं रोकूंगा। दो महाशक्तियां आपस में जा टकराईं और भयंकर आवाज से वातावरण गूंज उठा। कपाल फोड़ की आंखें क्रोध से जल उठी। जयकाल, मेरी शक्तियों से टकराया तू, अब तू जीवित नहीं बचेगा। घातक मृत्यु किरणें जयकाल की यह लीला समाप्त करती चली गई। अब तू भी नहीं बचेगा। वो शैतान तांत्रिक तो असहाय होने के बावजूद भी काफी शक्तिशाली है। अब तुम्हारा बचना असंभव है। उधर ओह, धनुधर। अब कपाल फोड़ और राम आमने सामने थे। धनुषधर भी राम के साथ था। हाँ, मैं इन घातक शक्तियों से बचने के लिए अब मुझे अपना आखिरी वार इस्तेमाल करना होगा। कपाल फोड़ का आखिरी वार। ओह, विष ज्वाला। उफ, विष ज्वाला की आग में झुलस जाएंगे हम दोनों। इस विष की आंधी को रोकना होगा और इसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा मृत्यु अस्त्र। और दूसरे ही पल धनुधर ने बाणों की वर्षा कर दी। दूसरे ही क्षण अब विवश हो गया था कपाल फोड़। अचानक अपनी शक्ति का भयंकर रूप दिखाया कपाल फोड़ ने और फिर भयंकर विषअग्नि में गिरते चले गए राम और धनुधर। उफ उफ राम, इस भयंकर विषअग्नि से हम बच नहीं पाएंगे। ठीक उसी क्षण वह प्रवेश किया राम रहीम, ज्वाला और भूचाल ने। उफ, जल्दी कुछ करो भूचाल, वरना राम और धनुधर जीवित नहीं बचेंगे। तुरंत ही भूचाल ने चलाई अपनी अधर शक्ति।
और शांत होने लगी विषाग्नि। अचंभित रह गया कपालफोड़। उफ, मेरी भयंकर विषाग्नि शक्ति भी समाप्त। अब मैं इन्हें पराजित नहीं कर सकता। ठीक सोच रहा है कपालफोड़, अब तेरा अंत निकट आ गया है। फिर कई शक्तियां एक साथ चलीं। चीख पड़ा कपालफोड़। नहीं। सभी शक्तियां कपालफोड़ से जा टकराईं और उसी के साथ भड़ाम एक जोरदार धमाका हुआ। कपालफोड़ की यह लीला समाप्त हो चुकी थी। फिर कपालफोड़ खत्म हो चुका है। आओ चलें। सभी बाहर की तरफ चल दिए। बरूटा, दामिनी और जहरीले की मौत का हमें जीवन भर दुख रहेगा। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। कड़कड़ कड़ाक। अरे, ये तो अभी भी जिंदा है। हे भगवान, इसमें से तो फिर कोई शैतान निकल रहा है। भाइयों, इससे पहले कि यह शैतान पूरी तरह विकसित होकर बाहर निकले, इसे नष्ट कर दो। और अगले ही पल और सभी की सामूहिक शक्ति ने उस शैतान का अंत कर दिया। कुछ देर बाद, अब हमें आज्ञा दीजिए गुरुवर। चिरायु रहो वत्स। फिर राम रहीम गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर राम रहीम वापस घर की ओर लौट गए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है कॉमिक्स तक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।